हेलो साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हमारा देखिए पहला जो एमसीक्यू है वो देखिए, 7 वर्षीय आर्यन गणित के सवाल हल करते समय बुदबुदाता है। नहीं, पहले मुझे दहाई को जोड़ना चाहिए, फिर इकाई को। वाइगोत्स्की के अनुसार यह निजी संवाद किस ओर संकेत करता है? आर्यन में जो है संज्ञानात्मक देरी है। आर्यन अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग, ये देखिए ये करेक्ट आंसर हो गया। आर्यन अपने व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए भाषा का प्रयोग करा, यानी कि प्राइवेट स्पीच है ये वाइगोत्स्की के अनुसार। तो हमारा ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2 है हमारा स्टेटमेंट है, कथन है, प्रगतिशील शिक्षा में मूल्यांकन को केवल सीखने के अंत में प्रोडक्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। तर्क क्या है इसका? छात्रों के अंकों का वितरण उनकी वास्तविक योग्यता का एकमात्र पैमाना है। अब देखिए, सीखने के अंत में एक प्रोडक्ट के रूप में देखा जाना चाहिए, तो देखिए मूल्यांकन ये भी रॉन्ग है। और छात्रों के अंकों का वितरण ही उनकी वास्तविक योग्यता एक मात्र पैमाना, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा यहाँ पर जिसमें कथन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। कोलबर्ग के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत स्टेज 6 के बारे में क्या सत्य है? व्यक्ति सामाजिक कानूनों का आंख मूंद कर पालन करता है। नैतिक निर्णय स्वयं द्वारा चुने गए नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, भले ही वे कानून के विरुद्ध हो। देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नैतिक निर्णय स्वयं द्वारा चुने गए नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, भले ही कानून के विरुद्ध हो। ये वाला यहाँ पर सत्य है। स्टेज 6 में कोहलबर्ग के स्टेज 6 का जो है बात कर रहे हैं यहाँ पर। 4 में प्याजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक बच्चा समझता है कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा है। इस तर्क को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इस तर्क को? भाई देखिए, वस्तु स्थायित्व नहीं, ये तो बहुत ही लो स्तर की गामक संवेदी गामक स्थिति है। सकर्मक अनुमान, ये देखिए इन्फ्रेंस, ये यहाँ पर क्या है? ट्रांसिटिव इन्फ्रेंस, ये अनुमान है। देखिए ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। तो तर्क इस लॉजिक के पीछे ये क्या है? सकर्मक अनुमान, ये करेक्ट आंसर होगा। 5, एक शिक्षक का मानना है मेधावी छात्र हमेशा शांत रहते हैं, जबकि औसत छात्र अधिक प्रश्न पूछते हैं। ये शिक्षक की कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? जेंडर संवेदनशीलता, शैक्षणिक पूर्वाग्रह, समावेशी दृष्टिकोण, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देशन। तो ये क्या है? ये एजुकेशनल बायस है हमारा। ये क्या है? एजुकेशनल बायस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 20। वाइगोत्स्की के अनुसार जेड समीपस्थ विकास का क्षेत्र की गतिशील प्रकृति का क्या अर्थ है? छात्र की क्षमता स्थिर है, सीखने की सीमा सहायता के साथ बदलती रहती है। ये वाला करेक्ट आंसर है। ये गतिशील प्रकृति का अर्थ है, सीखने की सीमा सहायता के साथ बदलती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यह प्रगामी अधिगम इसके फोल्डिंग के संदर्भ में कम होता समर्थन फेडिंग क्या है?
बच्चे को पूरी तरह अकेला छोड़ देना। देखिए ये है, जैसे-जैसे बच्चा कौशल सीखता है, शिक्षक द्वारा सहायता की मात्रा कम कर देना। यही हमारा करेक्ट आंसर है, कम होता समर्थन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू 8, समावेशी शिक्षा में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल का मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी बच्चों के लिए एक ही परीक्षा पत्र बनाना, पाठ्यक्रम को इतना लचीला बनाना। देखिए यूनिवर्सल डिजाइन, ये समावेशी शिक्षा की बात चल रही है, तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वह हर बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करे। पाठ्यक्रम को ऐसे फ्लेक्सिबल बनाना है हमें कि वह हर बच्चे की ज़रूरत को पूरा करे। तो करेक्ट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गार्डनर गार्डनर के अस्तित्ववादी बुद्धि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंसी का उदाहरण कौन सा है? एक खिलाड़ी जो संतुलन में माहिर है, एक दार्शनिक जो जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों पर विचार करता है। ये देखिए हायर लेवल का अस्तित्ववादी बुद्धि इसी को बोलते हैं, जो फिलोसफर की बुद्धि होती है, जो जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों पर विचार करता है। गणितज्ञ नहीं है और राजनेता वाला भी नहीं है। 10, पियाजे के अनुसार जब बच्चा पुरानी जानकारी में फिट होने के लिए नए अनुभव को बदलता है, तो वह क्या कर रहा है? समायोजन, रॉन्ग, आत्मसात, ये वाला एसिमिलेशन। लेकिन जब वह पुराने स्कीमा को ही बदल देता है तो वह क्या कर रहा है? उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। ये देखिए इसका अंतर समझिए, जब बच्चा पुरानी जानकारी में फिट होने के लिए नए अनुभव को बदलता है तब तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं, लेकिन जब पुराने स्कीमा को ही बदल देता है तो वो एकोमोडेशन। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी करेक्ट। इलेवन 11 एनईपी 2020 में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का आधार क्या है? केवल संज्ञानात्मक कौशल, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणात्मक डोमेन। ये 360 डिग्री आकलन जो होता है असेसमेंट, ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का आधार यही वाला होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। यह मेटा कॉग्निशन का कौन सा उदाहरण एक छात्र की उच्च स्तरीय सोच को दर्शाता है? छात्र द्वारा परिभाषा को रटना, छात्र द्वारा यह पहचानना कि उसे प्रकाश संश्लेषण समझने में कहाँ कठिनाई हो रही है और अपनी रणनीति बदलना। यही मेटाकॉग्निशन का हमारा जो है एक एग्जाम्पल है, सोच को जो दर्शा रहा है ये वाला बी। एक समावेशी शिक्षक उन छात्रों के लिए क्या करेगा जिन्हें संवेदी प्रसंस्करण का विकार एसपीडी है? तो ये हमारा कक्षा में बहुत तेज रोशनी और संगीत बजाएगा, एक शांत कोना और कम उत्तेजक वातावरण प्रदान करेगा। ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। देखिए जो संवेदी हमारा विकार है, जो हाइपर सेंसिटिविटी है, उसके लिए यहाँ पर शांत कोना, क्विट कॉर्नर और कम उत्तेजक वातावरण प्रदान करेगा। 14, कोहलबर्ग की सबसे बड़ी आलोचना कैरोलिन गिलिगन द्वारा किस आधार पर की गई? ये आपने कई बार पढ़ा होगा, इसका आंसर हमारा बी है। उनका सिद्धांत जो है न्याय के परिप्रेक्ष्य में, पुरुषों के न्याय के परिप्रेक्ष्य में आधारित था और महिलाओं के देखभाल की नैतिकता की उपेक्षा करता था। तो आंसर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि उन्होंने पुरुषों के ऊपर ही जो है अपना फोकस किया। 15 है, रिवर्सिबिलिटी, प्रतिवर्ती सोच की कमी किस चरण की मुख्य विशेषता है? जो रिवर्सिबिलिटी जो हमारी सोच है, थिंकिंग है, वो किसकी
किस जो कमी जो है किस चरण की मुख्य विशेषता है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये क्या है हमारी प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल की जो रिवर्सिबिलिटी की कमी है वो इस वाले इसमें जो है मुख्य विशेषता है। 16 एक बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक को छात्रों की भाषाओं को के रूप में उपयोग करना चाहिए। देखिए ये भी कई बार हमारा एग्जाम में आता है बहुभाषी। तो यहाँ पे बहुभाषी जो हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है? संसाधन के रूप में, रिसोर्स, एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 17 वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन कैसे होते हैं? जन्म से ही अलग होते हैं, कभी नहीं मिलते, शुरू में स्वतंत्र होते हैं लेकिन बाद में आपस में मिल जाते हैं। तो वाइगोत्स्की का विचार यही था, हमारा करेक्ट आंसर बी। अब देखिए 18 दीपा एक समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार करती है और अंत में एक मौलिक समाधान खोजती है। दीपा किस प्रकार की सोच प्रदर्शित करती है? अभिसारी, अपसारी, रूढ़िवादी। अब देखिए विभिन्न तरीके यानी कि कई प्रकार के तरीकों से उस पर विचार करती है। तो इस प्रकार की जो सोच होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। ये हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट डिसकैलकुलिया से पीड़ित छात्र के लिए कौन सा सहायक उपकरण सबसे अच्छा होता है? श्रवण यंत्र, कैलकुलेटर और ग्राफ पेपर, चश्मा, शब्दकोश। कैलकुलेटर, क्योंकि जो है कैलकुलेशन में ही जो है इसमें विकार होता है, कैलकुलेशन करने का विकार होता है, तो उसके लिए कैलकुलेटर और ग्राफ पेपर ही सबसे उपयुक्त होता है। 20 20 है सीखने का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत मानता है ज्ञान। क्या मानता है? शिक्षक से छात्र को निष्क्रिय रूप से स्थानांतरित करना, सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सह निर्मित करना। देखिए जब सामाजिक और रचनावादी बात आ गई है तो सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सह निर्मित होता है। जो ज्ञान है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं और के माध्यम से सह निर्मित होता है। तो करेक्ट आंसर बी। प्याजे के जीववाद का उदाहरण क्या है? बच्चे का यह मानना कि उसकी गुड़िया को भूख लगी है। देखिए ये वाला एग्जाम्पल है। सवाल गणित हल करना ही तो रोंग है, बच्चे की भाषा सीखना, बच्चे का ये वाला ये पर्सनलाइज करता है, इसका मतलब मानवीकरण करता है। देखिए निर्जीव को भी ऐसे समझता है जैसे इसमें जीव हो, तो एनिमिज्म बोलते हैं इसको। ये जो इसको बोला है एनिमिज्म। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए परीक्षा, शिक्षक, ये वाला लर्नर और उसका संदर्भ। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट है। 23 पे चलते हैं। जेंडर स्कीमा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेंडर स्कीमा थ्योरी बताता है कि बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। इंपॉर्टेंट, केवल अपने जीन से, समाज में उपलब्ध सूचनाओं को श्रेणीबद्ध और व्यवस्थित करके। तो जेंडर स्कीमा का जो सिद्धांत है, बच्चे जेंडर भूमिकाएं कहाँ से सीखते हैं? समाज में जो उपलब्ध सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन हैं उनको श्रेणीबद्ध करके और व्यवस्थित करके। तो आंसर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 23
स्वनियमन सेल्फ रेगुलेशन के लिए वागत्स्की ने किस शब्द का प्रयोग किया है? इसके फोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच, अंतःकरण, ये वाला निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, ये सेल्फ रेगुलेशन के लिए, स्वनियमन के लिए वागोत्स्की का दिया हुआ ये वर्ड है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ क्या है? केवल किताबी ज्ञान, रॉन्ग। वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलना, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बस इस प्रकार हमारे 24 क्वेश्चंस हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक तैयारी कीजिए। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे